बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो आज वैसे तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और सब भक्तों को, भोलेनाथ जी के भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो कि बड़ा सुंदर मौसम है आज। भगवान शंकर जी ने अपनी कृपा की, सब भक्तों पर कृपा करेंगे। तो आप ठाकुर जी का नाम लीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और श्रद्धा से व्रत रखिए, बिलपत्री चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, तो भोलेनाथ आप पर सदा कृपा करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। और भोलेनाथ जी के नाम तो अनेक हैं, महादेव, त्रिपुरारी, नागेश्वर, रामेश्वर, बद्रीनाथ, कई नाम है भगवान के। भोलेनाथ तो कितने नाम हैं, ओंकारेश्वर, मैं नाम कितने बताऊं आपको, अनगिनत नाम है। पर एक नाम जो है भोलेनाथ जी का, उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है जल्दी संतुष्ट होने वाला। वो तो ऐसे देवता हैं कि अगर कोई उनके शिवलिंग पर चढ़ जाए उनको भी वरदान दे देते हैं। जैसे आपने सुना था कि एक जो शिकारी था वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख दिया तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए वहां और कहा, हे मनुष्य, आप वरदान मांगे। तो वो शिकारी कहता, प्रभु मैंने तो आपके शिवलिंग पर पैर रख दिया, तो वरदान काहे का? अरे तुम समझे नहीं बात को। भोलेनाथ कहते हैं, दुनिया में बहुत से लोग आते हैं जो मुझे मेरे स्वरूप शिवलिंग पर कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई हर कोई चीज चढ़ाता है। पर तुमने अपने आप को अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया। तो जो अपने आप को अर्पण कर दे वो सच्चा भक्त होता है। तो भोलेनाथ जी का जो शिकारी था तो उसने भोलेनाथ जी को कहा है, भोलेनाथ बड़े दयालु हो आप, बड़े ही कृपालु हो आप। तीनों लोक में डंका बाजे मेरे भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव, त्रिपुरारी शंकर। ऐसे भोलेनाथ जी कृपालु हैं। तो जो श्रद्धा से बिलपत्री चढ़ाता है, व्रत रखता है और भोलेनाथ जी के गुणगान करता है तो प्रभु राम जी सदा खुश हो जाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ के इष्ट कौन है? बाल राम, छोटे से राम जी। और शंकर जी का रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। और बालाजी भी खुश हो जाते हैं क्योंकि भोलेनाथ के रुद्र अवतारी हैं। तो भोलेनाथ जी इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, आपको मैं क्या बताऊं। तो आओ एक बड़ा सुंदर भाव भोलेनाथ जी का गा के उसके बाद एक ठाकुर जी का भजन गाऊंगा तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा सुंदर प्रयास हमारे संजीव शर्मा जी भक्ति रस पेज लाइव द्वारा बड़ा अच्छा प्रयास किया है और करते रहेंगे और कर रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रयास, ठाकुर जी इन पर सदा कृपा करें, भोलेनाथ कृपा करें। तो आओ, ये कोरोना नाम की जो महामारी है बहुत दुख दे रही है। सारे मंदिर बंद कर दिए, पर मेरे भोलेनाथ का कृपा का जो दरवाजा है सदा खुला रहता है। मंदिर चाहे बंद होंगे कोई बात नहीं, पर मेरे भोलेनाथ का जो दरबार है, उनकी कृपा का, उनकी दया का, उनके प्यार का सदा खुला रहेगा, उसमें ताला ही नहीं है। तो आओ, अब हम यही चाहते हैं कि क्योंकि ये महीना जो है सावन का था और सावन के महीने में
भक्त कांवड़ की सेवा करते हैं और कांवड़ चढ़ाने के लिए हरिद्वार में जाते हैं। तो बड़ा सुंदर ये दिन, सावन का महीना। तो बस कोरोना नाम की महामारी ने सब खत्म किया, पर भोलेनाथ जी जरूर कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे, मेरा विश्वास है। और जिनके साथ भोलेनाथ, द्वारिकानाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बालकनाथ जिनके साथ हैं वो कभी जिंदगी में अनाथ नहीं हो सकता। तो ये मत सोचना कि हमारा कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। बस भाव से जपना है, भाव से भजना है। बस यही एक आशा है कि आप भोलेनाथ जी के चरणों में बैठकर, राधा रानी के चरणों में बैठकर, बांके बिहारी के चरणों में बैठकर उनका स्मरण करें, उनसे फरियाद करें, तो भोलेनाथ आप पर सदा कृपा करेंगे। तो आओ भोलेनाथ जी का एक भजन और प्रार्थना क्या करनी है। ओ शंकर मेरे भोलेनाथ, शंकरा भोलेनाथ, भोलेनाथ। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो शंकर, कभी बाहर आया जाया करूं। मैं रोज तिहारे आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करूं। तो भोलेनाथ से यही कहना है कि भोलेनाथ जी एक बार इस गरीब के घर में भी आना और कृपा करना। क्या कहना है। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ के शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा। कितनी दूर कितनी दूर लगाए तूने
जाके लाश पे डेरे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरे द्वार पे ज्योत जगा के, तेरे द्वार पे ज्योत जगा के, युग बीते तेरे गुण गाते, युग बीते तेरे गुण गाते। ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्योति। खाली हाथ शंकरा खाली हाथ न जाऊंगा मैं द्वार से दाता तेरे। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शंकरा। भोलेनाथ, भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जी कब के दर्शन आपके होंगे, कब होंगे दर्शन? जब जिस्म से जान निकल जाओगी तब आओगे। तो वक्त निकल जाएगा भोलेनाथ जी, कृपा कीजिए। बद्रीनाथ की यात्रा खुलनी थी, केदारनाथ की यात्रा खुलनी थी, अमरनाथ की यात्रा भी खुलनी थी, पर पता नहीं शायद भोलेनाथ जी हमसे रूठ गए हैं, क्योंकि जगत में पाप बहुत हो चुका है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी पाप करने में। और भोलेनाथ इतने दयालु थे, मेरे राधा रानी इतनी दयालु थी, मेरे बांग के बिहारी इतने दयालु थे जो आपको क्षमा करते रहे। पर लोग कहते हैं ना, ठोकरे खा के भी सुधरते नहीं। तो भोलेनाथ जी इसलिए शायद नाराज हो गए, पर कोई बात नहीं, हम बच्चे हैं तो हम उनसे जरूर माफी मांगेंगे, जरूर माफी मांगेंगे। तो आओ ठाकुर जी का भजन हम उनके दरबार में तो आ गए हैं, अब किसी और दरबार में जाने की इच्छा नहीं होती। चाहे बिहारी जी जो मर्जी कर लो आप, चाहे आप हमें ठुकरा दो, चाहे फटकार दो, पर हम जाने वाले नहीं हैं। हम आपकी कृपा से ही इस संसार में बैठे हैं, नहीं तो ये संसार हमें जीने ना देता। तो क्या कहना है? लड़ फड़िया तेरा श्यामा, हुण छड़िया नहीं जाता, दर तेरे ते आ गया श्यामा, दर तेरे ते आ गया, पीछे हटिया नहीं जाना, दर तेरे ते ओ लड़ फड़िया तेरा श्यामा, छड़िया नहीं जाना, लड़ फड़िया
श्यामा हुण छड्डिया नहीं जांदा बिगड़ी तकदीरां नूं तुसीं आप सवार दिओ हे गोविंदा मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम बिगड़ी तकदीरां नूं तुसीं आप सवार दिओ हथ दे के कश्ती नूं तुसीं पारी उतार दिओ तुसीं पारी उतार दिओ तुसीं पारी उतार दिओ मैनू भी पार करो मैनू भी पार करो मैथों तरिया नहीं जांदा मैनू भी पार करो मैथों तरिया नहीं जांदा डर तेरे ते आ गया पिछे हटिया नहीं जांदा लड़ फड़िया तेरा श्यामा छड्डिया नहीं जांदा ये तां प्रेम दा सौदा है सिर तड़दी बाजी है मैं भी उस विच राजी हाँ जिस विच तू राजी है जिस विच तू राजी है जिस विच तू राजी है सिर चरना दे विच रखिया सिर चरना दे विच रखिया मैथों चुकिया नहीं जांदा लड़ फड़िया तेरा श्यामा छड्डिया नहीं जांदा बड़ी आशा ले आईया मेरी आशा तोड़े ना बड़ी आशा ले आई हाँ मेरी आशा नू तोड़े ना दर दर दी भिकारिन नू खाली तू मोड़ी ना खाली तुसी मोड़े ना खाली तुसी मोड़े ना द्वारे ते बन लवो द्वारे ते बन लवो मैथों रुलिया नहीं जांदा द्वारे ते बन लवो मैथों रुलिया नहीं जांदा दर तेरे ते आ गया हुण छड्डिया नहीं जांदा लड़ फड़िया तेरा श्यामा हुण छड्डिया नहीं जांदा हुण छड्डिया नहीं जांदा हे ना हे ना हे ना हे ना मैं आपको भूलूं नहीं मैं तुम्हें भूलूं नहीं हे ना हे ना हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद
चाहे आप ठुकरा लो, चाहे आप हमें अपनाओ चाहे ना अपनाओ, ठाकुर जी हम आपका साथ, आपका पलड़ा छोड़ना नहीं चाहते, ना ही छोड़ेंगे, क्योंकि आप ही एक जीने का सहारा है। ये तो सिर्फ एक शरीर है, सिर्फ एक शरीर है, इसमें से अगर प्राण निकल जाएं तो ये शरीर काहे का कुछ नहीं। वो प्राण आप है। जैसे रिमोट का सेल होता है, अगर उसमें से सेल निकल जाए तो रिमोट चलना बंद हो जाता है, तो वही आप हमारे शरीर के प्राण हैं, हमारी जिंदगी के प्राण हैं। अगर आप हमें छोड़ जाएंगे तो ये शरीर काहे का, ये जिया और मरा एक ही समान है। तो ठाकुर जी सब भक्तों पर कृपा करो, राधा रानी कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, बस जल्दी से दरबार खोलो और सभी भक्त आपके पास आए दर्शन करने के लिए। मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत तड़प चल रही है कि ठाकुर जी आपने कृपा की है सब भक्तों पर, मुझ पर भी की है, तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए बरसाना में, वृंदावन में ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मेरा वादा है आपसे। राधा रानी सब कृपा करें। जय जय श्री राधे।